तेजस्वी यादव आ रहे हैं मुजफ्फरपुर, करेंगे सभा को संबोधित। दरअसल बता दें कि जातीय जनगणना और आरक्षण पर एक सेमिनार का आयोजन मुजफ्फरपुर शहर के कंपनी बाग स्थित क्लब मैदान में आयोजित किया गया है, जहां अंबेडकर सभागार बना करके एक सभा का आयोजन यानी कि सेमिनार का आयोजन किया गया है। जातीय जनगणना पर क्या स्टैंड है और आरक्षण को लेकर क्या कुछ है, उसको तय करने के लिए एक प्रबुद्ध जनों के द्वारा जागृति मंच के माध्यम से एक सेमिनार का आयोजन कल रविवार 18 मई को आयोजित किया गया है, जहां तिरहुत कमिश्नरी के जिले के प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और वहीं शिक्षक, वहीं पूर्व IPS IAS समेत अन्य प्रबुद्ध जनों इसमें भाग लेकर के इस सेमिनार में अपनी बात को रखेंगे और मुख्य वक्ता के रूप में आ रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनकी बातों को सुनेंगे। इसके साथ ही जन मीडिया के संपादक अनिल चमरिया समेत अन्य वक्ता भी आ रहे। क्या कुछ है तैयारी, जानिए। हम आपस में यही विचार विमर्श कर रहे थे कि 18 मई को जो हमारा कार्यक्रम प्रस्तावित है, उस कार्यक्रम में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, अधिक से अधिक संख्या में हम लोग यहाँ उपस्थित हों और पूरे तिरहुत कमिश्नरी के जो 6 ज़िले हैं, 6 ज़िलों से अधिक हमारी भागीदारी यहाँ हो। सभी बौद्धिक लोग हैं, प्रोफेसर, लॉयर, वकील, शिक्षक, डॉक्टर और बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। चूँकि विषय ऐसा है और जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं जागृत मंच के द्वारा, उस मंच ने जो विषय दिया है वो विषय पूरे जनमानस को जो हाशिए पे आ चुके हैं उनके हृदय को टच करता है, छूता है। शायद इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ भी रहे हैं और 18 मई को यहाँ आने के लिए, कार्यक्रम में आने के लिए बड़े तत्पर भी हैं, उत्सुक भी हैं। कैसे कार्यक्रम होगा, शुरू कैसे होगा 18 मई को? 18 मई को 11 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू है। लगभग 2 बजे तक हमारा कार्यक्रम चलेगा। 3 घंटे, 3.5 घंटे का वो कार्यक्रम होगा। हम लोग जो हमारे सदस्य लोग जो जगह जगह से हमारे जो आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लगभग 9, 9:30 बजे से उनका आगमन हमारे यहाँ शुरू होगा। हमारे सारे कार्यकर्ता वहाँ मौजूद रहेंगे और उनको क्रमबद्ध रूप से अंदर वो उनको बैठाएंगे जगह पे, सब जगह पे वो लेकर जाके रखते चले जाएंगे। वक्ता में जो आ रहे अतिथि में हमारे उस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री, और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी हमारे वक्ता आ रहे हैं, नागरायण यूनिवर्सिटी से भी हमारे वक्ता आ रहे हैं, मीना साहब हैं। तो कार्यक्रम और वक्ता दोनों इस कार्यक्रम के स्तंभ साबित होंगे और आम जनता वो तो सुझाव देंगे। हम लोग जाति आधारित जनगणना जो हमारा विषय है, उस जाति आधारित जनगणना के से आम जनता जो हाशिए पे आ चुका है, जिसकी एक बड़ी आबादी है, 65% से ज़्यादा रिजर्वेशन का, आरक्षण का मामला है वो, और लगभग 85% आबादी इससे जुड़ी हुई है। तो उनको कहाँ तक लाभ मिलता अगर जाति आधारित जनगणना करवा करके उस आधार पर हम आरक्षण की बात करते। तो जो हमारे वक्ता आ रहे हैं वो इसके टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं, तो वो हमको बताएंगे कि इससे क्या होने वाला है और सरकार को भी इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। तो आम लोग उस बैठक में शामिल होंगे? आम लोग, ये एक्चुअली बौद्धिक मंच है ये, और उस बौद्धिक मंच के माध्यम से बौद्धिक लोगों को ही बुलाने की कोशिश की जा रही है। तो ये आम लोगों तक वो उस भाषा को या उस चीज़ को या उस संदेश को पहुंचाना हम लोगों का काम है। कार्यक्रम हमारा 18 मई मुजफ्फरपुर क्लब में हम सब आयोजित कर रहे हैं जागृत मंच के तत्वावधान में। यह पूरी तरह से एक सेमिनार है और इसको सेमिनार का जो अनुशासन होता है, उस अनुशासन में रहकर ही हम लोग इसको आयोजन करेंगे। सेमिनार में जिस तरह से जो वक्ता होते हैं और एक तकनीकी सत्र होता है, बिल्कुल उस तकनीक सत्र के माध्यम से ही हमारा पूरा यह सेमिनार आयोजित होगा। और इसमें जो हमारे 3 वक्ता, विशिष्ट वक्ता हैं, अनिल चमरिया जी आप सब जानते हैं कि संपादक हैं जन मीडिया के और काफ़ी चर्चित देश के संपादक हैं।
वो अपनी बात रखेंगे इसी विषय पर जो हमारा सेमिनार का विषय है। और दीपक भास्कर जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नागालैंड से प्रोफेसर हैं, वो आएंगे इसमें। और हमारे एक और प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जितेंद्र मीना, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं, वो इस पर बात रखेंगे। और हमारे कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव हैं और इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भी हैं। वो अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कि क्या रोड मैप है उनका जाति जनगणना को लेकर, और बिहार में जो आरक्षण की सीमा बढ़ी थी इसको लेकर क्या रोड मैप है, आगे वो क्या करना चाहते, क्या क्या करना चाहते हैं। जनगणना में ही आप भी शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे, क्यों इसमें आप भी शामिल? जातीय जनगणना और आरक्षण समाज के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो दिए गए हैं उसमें जो लागू नहीं हुआ है, इसके कारण हमारा देश अभी पिछड़ा हुआ है। और जब तक पिछड़ा समाज, दलित समाज, अति पिछड़ा समाज बराबर की भागीदारी में देश में अग्रणीय भूमिका में नहीं आएगा, तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए ये अच्छी पहल है और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सभागार बनाकर मुजफ्फरपुर क्लब में जागृत मंच की ओर से जो ये समारोह किया जा रहा है, राष्ट्रीय सेमिनार किया जा रहा है, इसमें हम लोग कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और जो पीछे के समाज हैं जब आगे आएंगे तब समतामूलक समाज की संरचना होगी। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और सब दिन साथ हैं और आगे बढ़ेगा, इसका हम लोग पूरा भरोसा रख रहे हैं। ये जो आगाज होगा, इस तरह का राष्ट्रीय सेमिनार पूरे देश में, इस बौद्धिक तरह का सेमिनार अति पिछड़ा दलित का कभी नहीं हुआ है। ये पहला सेमिनार बिहार राज्य से हो रहा है और पूरे देश में इसका चर्चा बनेगा और ये सफल होगा। और जो आरक्षण जो लागू होना चाहिए, जो पारित है, पुनः लागू होगा और सब पर उसका ये अंश बढ़ेगा, जिससे कि सबको लाभ होगा। दलित पिछड़ा आगे आएगा। कौशल किशोर चौधरी का स्वतंत्र मंच जागृत के माध्यम से 18 मई 2025 को प्रस्तावित जातीय गणना और आरक्षण की सीमा, समाज और सरकार की भूमिका विषय पर आयोजित सेमिनार के मुख्य वक्ता और उद्घाटनकर्ता माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी होंगे। तेजस्वी यादव जी नहीं, माननीय आरक्षण की सीमा 49 से बढ़ाकर 65 कर दी गई, विधानसभा में पारित हुआ, हाई कोर्ट से स्टे लगा और आज सुप्रीम कोर्ट में है और अब तक 9वीं अनुसूची में उसको डाला नहीं गया है। इसी विषय पर समाज को जागृत करने के लिए, सरकार पर दबाव डालने के लिए हम इस विषय पर 18 मई को संगोष्ठी करने जा रहे हैं। यह संगोष्ठी केवल मुजफ्फरपुर में नहीं होगा, यह संगोष्ठी आने वाले समय में प्रत्येक प्रमंडल में भी हो सकता है और पटना के गांधी मैदान में भी हम लाखों के संख्या में शिक्षक प्रतिनिधि को जुटाकर इसकी आवाज़ हम दिल्ली की सरकार तक पहुंचाएंगे, जो भी सरकार में हो। आज 18 मई जो प्रस्तावित सेमिनार है, कम से कम 1000 प्रोफेसर लोग आ रहे हैं, जिसमें बिहार यूनिवर्सिटी के भी हैं और पटना यूनिवर्सिटी, मधेपुरा यूनिवर्सिटी, दरभंगा यूनिवर्सिटी, लगभग पूरे बिहार से के विभिन्न विश्वविद्यालयों से हमारे प्रोफेसर आ रहे हैं। भले उनकी संख्या कम है, फोकस बिहार यूनिवर्सिटी का है। और इसी तरह हमारे अपर प्राइमरी स्कूल के शिक्षक, हाई स्कूल के शिक्षक भी बहुत बड़ी संख्या में 18 मई को इस सेमिनार में भाग लेंगे और इसी के बाद कार्य योजना बनाएंगे कि विभिन्न प्रमंडलों में या गांधी मैदान में अगर यह समिति बन गई हमारे प्रोफेसरों के बीच, शिक्षकों के बीच, जो कोर कमेटी है, निर्णय हो गया कि गांधी मैदान में भी इस ढंग का हम लोग सेमिनार करें, तो गांधी मैदान से भी इसकी आवाज़ पूरे बिहार में और पूरे देश में उठाने की चेष्टा की जाए। हमारे प्रबुद्ध साथी 9 बजे से ही सभा स्थल पर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि संख्या बल है और आई कार्ड से ही एंट्री है, तो सभी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए लोग 9 बजे से आना शुरू हो जाएंगे। और सभा हमारी 11 बजे से जो सेमिनार है वो अपने
11 बजे से हम लोग का शुरू हो जाएगा। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य बड़ा ही साफ है। सेमिनार का कभी भी कोई उद्देश्य ना, समाज में प्रबुद्धों के द्वारा एक विमर्श को जब स्थापित करने की ज़रूरत आन पड़ती है तो सेमिनार्स होते हैं। अभी क्या विषय बिंदु है? विषय बिंदु है आरक्षण, जातीय गणना, समाज और सरकार की भूमिका। तो ये विमर्श स्थापित करना और इस विमर्श को स्थापित करने की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए ये सेमिनार आयोजन हो रहा है। वाले राष्ट्रीय सेमिनार जो आरक्षण के विषय में समाज और सरकार की भूमिका के विषय पर आयोजित है, मुजफ्फरपुर क्लब कंपनी बाग में होने वाले इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शिक्षक भी भाग लेंगे। चूँकि शिक्षकों की एक बड़ी भूमिका समाज में किसी भी विषय पर भूमिका निर्धारित करने में होती है और एक बड़ी संख्या भी है जो समाज से जुड़े हुए हैं। अतः हम सभी अपने शिक्षक साथियों से भी आग्रह करेंगे कि इस सामाजिक विषय पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में, जो नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है, गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, सामाजिक विषय पर आयोजित यह कार्यक्रम है, इसमें अधिक से अधिक शिक्षक जो क्लास 1 से 12 तक के शिक्षक हैं उनसे मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि वह इस कार्यक्रम में आवे और ससमय उपस्थित होकर 10:30 से लेकर के 2 बजे तक होने वाले इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आकर वो अपनी भूमिका का निर्वहन करें और समाज तक इस विषय पर, समाज तक जाकर के इस विषय पर चर्चा करें। मैं डॉक्टर पवन कुमार, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपुर, मुजफ्फरपुर।